सबको जय मसीह की। प्रभु परमेश्वर आपको आशीष दे। आज के मनन के लिए दूसरा इतिहास 14 अध्याय का 1 वचन से लेकर 15 वचन तक हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा हुआ है, अंत में अबिय्या अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र आसा उसके स्थान पर राज्य करने लगा। इसके दिनों में 10 वर्ष तक देश में चैन रहा। आसा ने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में अच्छा और ठीक था। उसने पराई वेदियों को और ऊंचे स्थानों को दूर किया और लाठों को तुड़वा डाला और अशेरा नामक मूर्तों को तोड़ डाला और यहूदियों को आज्ञा दी कि अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करे और व्यवस्था और आज्ञा को माने। उसने ऊंचे स्थानों और सूर्य की प्रतिमाओं को यहूदा के सब नगरों में से दूर किया और उसके सामने राज्य में चैन रहा। उसने यहूदा में गढ़ वाले नगर बसाए क्योंकि देश में चैन रहा। उन वर्षों में उसे किसी से लड़ाई न करनी पड़ी क्योंकि यहोवा ने उसे विश्राम दिया था। उसने यहूदियों से कहा, आओ हम इन नगरों को बसाएं और उनके चारों ओर शहरपना, गढ़ और फाटकों के पल्ले और बेड़े बनाए। देश अब तक हमारे सामने पड़ा है क्योंकि हमने अपने परमेश्वर यहोवा की खोज की है। हमने उसकी खोज की है और उसने हमको चारों ओर से विश्राम दिया है। तब उन्होंने उन नगरों को बसाया और समृद्ध हो गए। फिर आसा के पास ढाल और बर्छी रखने वालों की एक सेना थी, अर्थात यहूदा में से 3 लाख पुरुष और बिन्यामीन में से ढाल रखने वाले और धनुर्धारी 2,80,000। यह सब शूरवीर थे। 9 वचन। उनके विरुद्ध 10 लाख पुरुषों की सेना और 300 रथ लिए हुए जेरा नामक एक कुशी निकला और मारेशा तक आ गया। तब आसा उसका सामना करने को चला और मारेशा के निकट सापात नामक तराई में युद्ध की पांति बांधी गई। तब आसा ने अपने परमेश्वर यहोवा की दोहाई दी। ध्यान करना अब कैसे आसा प्रार्थना करता है। 11 वचन में, हे यहोवा, जैसे तू सामर्थी की सहायता कर सकता है वैसे ही शक्तिहीन की भी। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारी सहायता कर क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है और तेरे नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। हे यहोवा, तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल ना होने पाएगा। तब यहोवा ने कुशियों को आसा और यहूदियों के सामने मारा और कुशी भाग गई। आसा और उसके संग के लोगों ने उनका पीछा गरार तक किया और इतने कुशी मारे गए कि वे फिर सिर न उठा सके। हालेलुया। क्योंकि वे यहोवा और उसकी सारी सेना से हार गए और यहूदी बहुत सी लूट ले गए। 14 वचन। उन्होंने गरार के आसपास के सब नगरों को मार लिया क्योंकि यहोवा का भय उनके रहने वालों के मन में समा गया और उन्होंने उन नगरों को लूट लिया क्योंकि उनमें बहुत सा धन था। फिर पशुशालाओं को जीत कर बहुत सी भेड़ बकरियां और ऊंट लूट कर यरूशलेम को ले गए। आमीन। प्रभु परमेश्वर इस वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। यहाँ पर हम आसा राज्य के विषय में देखते हैं। राजा आसा जो यहूदा का राजा था और हम देखते हैं लिखा हुआ 10 वर्ष तक उसमें चैन रहा और उसके राज्य में बहुत ही चैन और विश्राम रहा। उसका कारण था, बार बार एक बात यहाँ पर आती है कि उसने और उसके लोगों ने परमेश्वर की खोज की। हालेलुया। परमेश्वर की खोज की। तब उसका प्रतिफल परमेश्वर ने उनको क्या दिया? उन्होंने यहोवा ने उनको विश्राम दिया। विश्राम दिया मतलब वो आलतू फालतू की लड़ाई झगड़ों में और अपने टाइम खराब करने के उन चीज़ों में नहीं फंसे, परंतु वो परमेश्वर के खोज में लगे रहे। परमेश्वर की आज्ञाओं की, परमेश्वर की व्यवस्था की कि परमेश्वर को क्या बातें पसंद है। परमेश्वर को उन्होंने प्रसन्न किया।
इसलिए परमेश्वर ने उनको हर प्रकार से विश्राम दिया। जैसे कि 7 वचन के बीच में से मैं पढ़ देता हूँ, लिखा क्योंकि हमने, ये आशा राजा अपने लोगों को कहता है, क्योंकि हमने अपने परमेश्वर यहोवा की खोज की है, हमने उसकी खोज की है और उसने हमको चारों ओर से विश्राम दिया है। तब उन्होंने उन नगरों को बसाया और समृद्ध हो गए। क्या आप अपने जीवन में किसी उलझन में फंसे हैं? क्या आप ऐसी बातों में हैं जिससे आप छुटकारा चाहते हैं? तो आपको परमेश्वर की खोज करना है, तो परमेश्वर आपको भी चारों ओर से उलझनों से विश्राम देगा। परमेश्वर के चरणों में अपना समय बिताएं, इसकी खोज करें, उसकी आज्ञाओं की, उसके वचनों की खोज करें, प्रभु को कैसे प्रसन्न करें। देखिए 3 और 4 वचन में लिखा हुआ है, उन्होंने उन सब चीज़ों को जो परमेश्वर को जलन दिलाती हैं अलग कर दिया। उन सब, बाइबल में लिखा है, उन सब मूर्तियों को, उन सब चीज़ों को जो परमेश्वर का स्थान ले लेती है अपने जीवन से, उन्होंने दूर किया। फिर 9 वचन से 15 वचन तक हम पढ़ते हैं कि एक शत्रु भी उनके विरोध में आया। 10 लाख पुरुषों की सेना लेकर के, 10 लाख, और इसके पास कितने थे? आशा के पास 3 लाख पुरुष और 2 लाख धनुर्धारी, मतलब 5 लाख। सिर्फ 5 लाख थे सेना इसके पास, और वो लेकर दुश्मन कितने? 10 लाख। बुद्धिमानी से देखा जाए तो जीत नहीं सकते, लेकिन कि कैसे जीत मिली इनको? लिखा हुआ है, परमेश्वर ने उनको मारा। हालेलुया। 11 वचन में उसने प्रार्थना की और परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रभु ने इनको जय दिलाई। तो मेरे प्रियो, 12 वचन में लिखा, तब यहोवा ने कुशियों को आशा और यहूदियों के सामने मारा। परमेश्वर आपके शत्रुओं को आपके सामने से खत्म करने वाला, दूर करने वाला परमेश्वर है। चाहे कोई मनुष्य हो, चाहे कोई आत्मा हो, चाहे जद उठोना हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, परमेश्वर की खोज में लगे रहें। परमेश्वर आपको विश्राम और शांति देगा और लगातार प्रभु में बढ़ते जाएं। प्रभु परमेश्वर आशा के समान आपके जीवन में शांति और चैन देगा। जिन भी उलझनों में आप हो, परमेश्वर उसमें से आपको निकालने के लिए सामर्थ्य रखता है। अपना बोझ प्रभु को दे। प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।